इस संसार में 5 ऐसी पवित्र स्त्रियां हैं जिनका नाम लेने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। ये स्त्रियां केवल नारी नहीं थीं, बल्कि धैर्य, त्याग, साहस, भक्ति और धर्मनिष्ठा की जीती जागती मूर्तियां थीं। इनके जीवन में कठिनाइयां और दुख आए, लेकिन इनके संकल्प और निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इनका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के हृदय का अंधकार दूर हो जाता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 स्त्रियां केवल नारी नहीं थीं, बल्कि धैर्य, त्याग, साहस, भक्ति और धर्मनिष्ठा की जीती जागती मूर्तियां थीं। इनके जीवन में दुख भी आए, कठिनाइयां भी आईं, लेकिन इनकी निष्ठा कभी डगमगाई नहीं। अहिल्या हमें सिखाती हैं कि पतन के बाद भी पुनर्जन्म संभव है। द्रौपदी हमें दिखाती हैं कि संकट की घड़ी में ईश्वर ही अंतिम सहारा है। कुंती त्याग और मातृत्व की सर्वोच्च प्रतिमा है। तारा विवेक और नीति की देवी हैं। मंदोदरी सत्य और धर्म के लिए खड़ी रहने वाली धर्मपत्नी का आदर्श रूप है। इसीलिए कहा गया है, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातकनाशिनी। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, इन 5 पवित्र स्त्रियों का जो प्रतिदिन स्मरण करता है, उसके महान से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये पंचमहासती नारी शक्ति के 5 अलग अलग रूप हैं। करुणा, भक्ति, धैर्य, नीति और धर्म। इनकी याद दिलाती है कि सच्चा पुण्य केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से मिलता है। अहिल्या माता की कथा। पत्थर से पुनर्जन्म की प्रतीक महर्षि गौतम की पत्नी थीं अहिल्या। वे अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और पतिव्रता स्त्री थीं। ब्रह्मा ने स्वयं अहिल्या को सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में रचा था और उन्हें ऋषि गौतम को अर्पित किया था। इंद्र का छल एक बार इंद्रदेव ने अहिल्या के अद्भुत सौंदर्य को देखकर उन्हें पाने का मोह पाल लिया। वे एक दिन ऋषि गौतम के वेश में उनके आश्रम पहुंचे और छलपूर्वक अहिल्या के समीप गए। अहिल्या ने पहले संदेह किया, लेकिन देवताओं के राजा के छल को पहचान न सकी। जब तक वे समझ पाती, तब तक असत्य घटित हो चुका था। शाप और पत्थर बनना। जब महर्षि गौतम आश्रम लौटे, उन्होंने इंद्र का असली रूप देखा। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उसके शरीर पर हजारों योनि चिन्ह अंकित हो जाएं। बाद में देवताओं के निवेदन पर उन्हें ये आंखों में परिवर्तित हुए। फिर गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी शाप दिया, हे अहिल्या, तुम्हें इस छल का साथ देने का दोष मिला है। अब तुम पत्थर बनकर तपस्या में लीन रहोगी, और जब तक त्रेता युग में राम तुम्हारे चरणों को स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्षण भर में अहिल्या का दिव्य रूप पत्थर में बदल गया। राम के चरणों से उद्धार युग बीतते गए। अहिल्या शिला रूप में आश्रम में पड़ी रहीं। फिर त्रेता युग में जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ऋषि के साथ वहां पहुंचे, तो राम ने जैसे ही उस शिला को स्पर्श किया, वह शिला पुनः जीवित हो उठी। अहिल्या का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ और वे प्रभु श्री राम को प्रणाम करके कृतार्थ हो गईं। अहिल्या का संदेश। अहिल्या की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में यदि कोई भूल या पतन हो भी जाए, तो भी ईश्वर की कृपा से उद्धार संभव है। अहिल्या का पत्थर बनना केवल दंड नहीं था, बल्कि तपस्या थी। उनके धैर्य और भक्ति ने ही उन्हें पुनर्जन्म दिलाया। वे यह संदेश देती हैं कि पाप या अपमान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हृदय शुद्ध हो और ईश्वर को स्मरण किया जाए, तो मुक्ति अवश्य मिलती है। इसलिए अहिल्या का नाम स्मरण करने से मनुष्य के भूल चूक, पाप और अपवित्रता दूर होती है और आत्मा में नया जीवन जागता है। द्रौपदी माता की कथा। साहस और भक्ति की प्रतीक जन्म और विवाह। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। वे द्रुपद राजा की पुत्री थीं। उनका सौंदर्य, तेज और धर्मनिष्ठा अनुपम थी। स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर उनका वर्ण किया। द्यूत क्रीड़ा और चीरहरण महाभारत का सबसे हृदय विदारक प्रसंग द्रौपदी के जीवन से जुड़ा है। कौरवों ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में बुलाया। जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया, तो दुशासन ने उनका वस्त्र हरण करना चाहा। उस समय द्रौपदी ने अपनी सारी शक्ति और आस्था से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, अब आपकी शरण है,
मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत ही भगवान ने उनकी लाज रखी। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे अनंत चीर प्रकट होता गया। सभा थक गई, लेकिन द्रौपदी की मर्यादा नहीं टूटी। वनवास में द्रौपदी का धैर्य। जब पांडव वनवास में गए, द्रौपदी ने भी उनके साथ कष्ट सहे। जंगल में कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। एक बार जब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में आए और भोजन मांगा, तो द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने हृदय से श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण आए और उनकी थाली में बचा हुआ एक चावल खाकर ही संतुष्ट हो गए। उसी क्षण दुर्वासा और उनके शिष्य भी तृप्त हो गए और पांडवों की रक्षा हो गई। महाभारत युद्ध और द्रौपदी का व्रत। द्रौपदी ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए व्रत लिया कि जब तक दुशासन का रक्त अपने केशों मन नहीं लगाऊंगी, तब तक बाल नहीं बांधूंगी। महाभारत युद्ध में भीम ने दुशासन का वध करके उसका रक्त लाकर द्रौपदी को अर्पित किया। तब जाकर उनका संकल्प पूरा हुआ। द्रौपदी का संदेश। द्रौपदी माता हमें कई महान संदेश देती हैं। भक्ति और आस्था की शक्ति। संकट की घड़ी में ईश्वर को पुकारो, वे तुरंत रक्षा करते हैं। नारी सम्मान का प्रतीक। उन्होंने संसार को दिखाया कि स्त्री का अपमान धर्म को विनाश की ओर ले जाता है। साहस और न्याय की प्रेरणा। द्रौपदी की शपथ ही महाभारत युद्ध का कारण बनी, जिसने अधर्म का अंत किया। इसीलिए द्रौपदी का नाम लेने से मनुष्य के जीवन से भय, अन्याय और अपमान दूर होता है और उसमें साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है। कुंती माता की कथा। मातृत्व और त्याग की प्रतिमा। जन्म और गुण। कुंती का जन्म सूर्यवंशी कुटिल मित्र कुल में हुआ। उन्हें बचपन से ही दिव्य ज्ञान, धर्म और भक्ति की शिक्षा मिली थी। उनका मन शुद्ध, बुद्धि तेजस्वी और हृदय दयालु था। कुंती को सूर्य देव से वरदान मिला था कि कोई भी देवता उन्हें बुलाने पर पुत्र दे सकता है। यह वरदान भविष्य में पांडवों के जन्म का कारण बना। करुणा और कठिन निर्णय। कुंती ने अपने वरदान का प्रयोग पांडु पुत्रों के जन्म के लिए किया। उन्होंने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को देवताओं से प्राप्त किया, लेकिन जीवन में कुंती के लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। उन्होंने अपने पहले पुत्र कर्ण को जन्म देने के बाद संकोच और सामाजिक दबाव के कारण नदी में बहा दिया। पांडवों के लिए उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहन की, कभी रोके बिना अपने पुत्रों का मार्ग प्रशस्त किया। कुंती का जीवन त्याग और धैर्य का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने सुख और स्वाभिमान को त्याग कर अपने पुत्रों और धर्म के मार्ग को सर्वोपरि रखा। वनवास और कठिनाइयां। महाभारत युद्ध से पहले जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास जाना पड़ा, कुंती ने उनका साथ दिया। उन्होंने कठिन परिश्रम और संघर्षों के बीच भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक बार उन्होंने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा, हे कृष्ण, मुझे जीवन में दुख ही दो ताकि मैं हमेशा तुम्हें याद कर सकूं और तुम्हारी शरण में रह सकूं। ये इस विनम्र भक्ति ने कुंती माता को सर्वोच्च मातृत्व और ईश्वर भक्ति का आदर्श बना दिया। कुंती का संदेश। कुंती माता हमें ये अद्भुत शिक्षाएं देती हैं। त्याग और समर्पण। अपने सुख और स्वाभिमान को त्याग कर भी धर्म का मार्ग अपनाना। मातृत्व और करुणा। अपने पुत्रों के लिए सर्वोच्च बलिदान देना। ईश्वर भक्ति। संकट में केवल ईश्वर को स्मरण करना। धैर्य और साहस। कठिनाइयों में भी अडिग रहना। इसलिए कुंती का नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य के असफलता, पाप और भय दूर होते हैं और जीवन में धैर्य, भक्ति और मातृत्व का बल उत्पन्न होता है। तारा माता की कथा। विवेक और नीति की स्वरूपा जन्म और गुण। तारा माता वानर राज बाली की पत्नी थीं। उनका मन तेजस्वी, बुद्धि प्रखर और विचारों में नीति परायण था। वे केवल सुंदरी न थीं, बल्कि अपने पति और राज्य के लिए सतत चिंतन और धर्म पालन करती थीं। बाली और रावण के समय का निर्णय तारा माता को अपने पति बाली के वध का पूर्वानुमान था। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, तारा ने बाली को समझाया कि यह धर्म और न्याय का मार्ग है। उन्होंने अपने पति को यह ज्ञान दिया कि राज्य और शक्ति केवल अधिकार नहीं, बल्कि धर्म के पालन का माध्यम है। उनकी बुद्धिमत्ता और नीति ज्ञान ने वानर राज बाली के राज्य को सही दिशा दी। धर्म और विवेक की शिक्षा। तारा माता ने केवल अपने पति को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को नीति और धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने हमेशा यह समझाया कि शक्ति के साथ विवेक और न्याय होना अत्यावश्यक है।
युद्ध के समय, राज्य के संकट में और पारिवारिक निर्णयों में उनकी समझदारी और नीति ने कई संकट टाल दिए। तारा माता ने दिखाया कि स्त्री केवल गृहिणी नहीं होती, बल्कि नीति और न्याय की जीवंत धारा भी होती है। तारा का संदेश। तारा माता हमें यह महान संदेश देती हैं: विवेक और नीति का महत्व, शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। धर्मनिष्ठा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, न्याय और धर्म का पालन अनिवार्य है। समाज और परिवार के लिए मार्गदर्शन। स्त्री सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, बल्कि समाज और नीति की संरक्षक भी है। इसलिए तारा माता का नाम स्मरण करने से मनुष्य के भ्रांति, अधर्म और अन्याय नष्ट होते हैं और उसके हृदय में सतत विवेक और न्याय की भावना जागृत होती है। मंदोदरी माता की कथा। सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा, जन्म और गुण। मंदोदरी का जन्म रत्नों और पुण्य से संपन्न कुल में हुआ था। उनका हृदय दयालु, बुद्धि तीक्ष्ण और जीवन धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण था। वे केवल रावण की पत्नी ही नहीं, बल्कि धर्म और नीति की संरक्षक भी थीं। रावण को धर्म का उपदेश। रावण ने माता सीता का हरण किया और धर्म का उल्लंघन किया। मंदोदरी ने कई बार अपने पति को समझाया कि यह अधर्म का मार्ग है और इससे उसका और राज्य का विनाश निश्चित है। उन्होंने रावण को बताया कि धर्म का पालन न करना और अधर्म करना केवल विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने पति की गलतियों के बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। संकट और धैर्य। मंदोदरी ने रावण के अधर्म के बावजूद धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं किया और अपने विवेक से यह समझाया कि धर्म और न्याय का पालन सर्वोच्च है। उनकी निष्ठा, धैर्य और विवेक ने यह संदेश दिया कि स्त्री केवल गृहिणी या पत्नी नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की संरक्षक भी हो सकती है। युद्ध और परिणाम। जब राम सेतु पर महायुद्ध हुआ, रावण का अंत हुआ। मंदोदरी ने रावण के विनाश के बाद भी धर्म और नीति के मार्ग को अपनाया और अपने राज्य और प्रजा के लिए सतत मार्गदर्शन करती रहीं। मंदोदरी का संदेश। मंदोदरी माता हमें यह महान शिक्षा देती हैं: सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विवेक और बुद्धिमत्ता, अधर्म को रोकने और समाज को न्याय की राह दिखाने की क्षमता, धैर्य और त्याग। अपने पति और परिवार की गलतियों के बावजूद धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना। इसलिए मंदोदरी माता का नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य के अधर्म, भ्रांति और पाप नष्ट होते हैं और हृदय में सत्य, न्याय और विवेक का प्रकाश उत्पन्न होता है। पंचम हासती का महत्व इस प्रकार। अहिल्या, पुनर्जन्म और क्षमा की प्रतिमा। द्रौपदी, साहस और भक्ति की प्रतीक। कुंती, मातृत्व और त्याग की मूर्ति। तारा, विवेक और नीति की स्वरूपा। मंदोदरी, सत्य और धर्म की संरक्षक। इन पांचों महासती का स्मरण करने मात्र से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में धर्म, भक्ति और साहस का विकास होता है।